प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 को पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में परमाणु की संयोजकता के बारे में बताया गया है। संयोजकता क्या होती है और इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा है कि परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे ये क्या है, नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षकों में घूमते रहते हैं। ये क्या है, कक्षक, और ये जो है नाभिक है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इसमें चारों ओर, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। इन कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में या सबसे बाहरी कक्ष में, जिसको हम संयोजन कक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयोजन कक्ष भी बोलते हैं। तो सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष बोलते हैं। और अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे कोई परमाणु है, इसके इस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो विभिन्न कक्षों में वितरित होते हैं। क्या होते हैं, वितरित होते हैं। तो इस विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को या वितरण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, वो दोनों स्थितियों में आयन बन जाता है। अगर ये परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहीं से या फिर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। या तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कंडीशन में ये परमाणु क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगर देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटॉन है उसकी संख्या हमेशा निश्चित रहती है। यानी कि आयन में इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम जिसको बोलते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8 और 1 होता है। क्या होता है, 2, 8, 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा या बाहरी कक्षा जिसको संयोजन कक्षा बोलते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यह 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बन जाता है। लेकिन क्या करता है ये सोडियम, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसमें 2 और 8 2 ही रह जाते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, 2, 8 रह जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। क्या
क्या बन जाता है? आयन, Na+, Na+ एक आयन बन जाता है। ठीक है, आयन बन गया Na+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 8 होगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 8 रह गए और ये प्लस हो गया। ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता या संयोजक शक्ति कहलाती है। देखिए, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा यानी छोड़ दिया, ठीक है, तो इस बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। और प्लस माइनस का ऐसा है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो प्लस आता है और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक, अब बाह्यतम कोश में संयोजकता कैसे निकालते हैं? देखिए, किसी परमाणु का संयोजन कक्ष यानी कि बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को क्या माना जाता है? अष्टक माना जाता है। क्या माना जाता है? अष्टक। यदि किसी परमाणु के संयोजन कक्ष में या बाह्य कक्ष में, संयोजन कक्ष का मतलब होता है बाह्यतम कक्ष जो होता है, ये संयोजन कक्ष होता है, ठीक है, जो बाह्यतम कक्ष होता है वही संयोजन कक्ष है। यानी कि परमाणु, किसी परमाणु के संयोजन या बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसके अंदर पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अष्टक के नियम के अनुसार। अगर किसी में परमाणु में बाह्यतम कक्ष में या संयोजन कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी संयोजकता क्या होगी? 0 होगी। संयोजकता कैसी होगी? 0 होगी और वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे। संयोजकता 0 होगी तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। अतः ये तत्व क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। ये परमाणु अक्रिय होते हैं। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जीनोन है, क्रिप्टोन है, रेडोन है, ये सारी, ठीक है, ये सब अक्रिय हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है। बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जो पूरी होती है। अच्छा, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। परमाणु क्रिया क्यों करते हैं? अपने अंतिम कक्ष में जो अष्टक पूरा करने के लिए कि अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं, इसके लिए क्रिया करते हैं, कोई भी रासायनिक क्रिया, ठीक है, जिससे वे आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उनको या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है, ठीक है। सक्रिय तत्वों की परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने साथ या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? उस परमाणु का बाह्य कक्ष कितना खाली है या कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना खाली है, ठीक है, या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो कम शक्ति होगी
एक आध की कमी होगी तो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से। अब संयोजकता की गणना कैसे करते हैं, संयोजकता की गणना कैसे करते हैं, देखिए संयोजकता की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैंने एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा सोडियम का, अभी मैंने बताया था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1, 11 हो गए। यानी कि ये बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कक्ष, जिसको संयोजन कक्ष भी बोलते हैं। ये बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8 और 18, ठीक है। यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर हो तो वही उसकी संयोजकता है। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 से कम हो, 4 या 4 से कम, ठीक है, तो वो क्या है? उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करना प्राप्त करने के लिए आसान है, ठीक है। यदि बाह्य कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 8 द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों से कम या बराबर है तो उसकी संयोजकता वही होती है। जैसे बाहरी कक्ष में 4 है या 4 से कम है, जहाँ पे यहाँ पे 1 है बाहरी कोश में, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? क्या हो गई? संयोजकता 1 हो गई इसकी, ठीक है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना अष्टक प्राप्त करने के लिए आसान होता है, ठीक है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण भी दिया गया है इसमें, एक दिया गया है सोडियम का। सोडियम के अंदर देखो 11 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा इसका 2, 8 और 1। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो संयोजकता इसकी क्या हो गई? 1 हो गई। अब मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम में होते हैं 12, इसकी परमाणु संख्या होती है 12 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसके अंदर? 12 होते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी मैग्नीशियम की? 2, 8 और 2। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है। तो इसकी, और ये 4 से कम है, क्या है? 4 से कम है, 4 से कम है, ये 4 से कम है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई? संयोजकता क्या हो गई इसकी? 2 हो गई। क्या हो गई इसकी संयोजकता? 2 हो गई संयोजकता। अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के अंदर 9 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 9। पहले में 2, पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 7। तो ये 4 से अधिक है, क्या है? 4 से अधिक। और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या? 7 है बाहरी कक्ष में। तो इसकी संयोजकता होगी 1 संयोजकता। 1 क्यों होगी? अगर ये 1 ले लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 से कम है तो छोड़ेगा, अगर 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो लेगा। देखिए सोडियम में और मैग्नीशियम में 4 से कम थे, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 थे। सोडियम में 1 था बाहरी कक्ष में और मैग्नीशियम में 2 थे। 4 से कम है, इसलिए क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। सोडियम 1 छोड़ देगा, मैग्नीशियम
2 छोड़ देगा। जबकि फ्लोरीन में क्या है, 9 है इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कोश में या संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 तो छोड़ेगा नहीं, ये ले लेगा एक लेना आसान रहेगा इसके लिए, एक लेना आसान रहेगा, तो ये एक ले लेगा जिससे इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। इसी तरह से नियोन की बात करते हैं। नियोन में क्या है, देखो नियोन का परमाणु संख्या है 10, कितनी है 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 और 8 होगा। बाह्यतम कोश में या संयोजकता कोश में पूर्ण भरा हुआ है, इसका संयोजकता कोश पूर्ण भरा हुआ, अष्टक का नियम पालन हो रहा है संयोजकता कोश में, यानी कि बाहरी कोश में संयोजकता कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई संयोजकता इसकी, 0। अगर हम कार्बन की बात करें, किसकी बात करें, कार्बन की, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है 6, कितनी होती है, 6, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2 और 4, 2 और 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, हो गए, अब 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम या संयोजकता कोश जिसको बोलते हैं उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या कर सकता है, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, संयोजकता इसकी हो गई 4। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का लेना या इलेक्ट्रॉनों को देना, उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन छोड़ना बाहरी कोश में क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता। K-L-M-N कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2, 4, देखो इसमें हो सकती है, K में होती है 2, 8, 18, एक फार्मूला बताया था ना मैंने 2n², पिछली वर्कशीट में एक फार्मूला था 2n² का, उसमें K का मान 1 रखो, L 2, M और N रखेंगे तो आ जाएगा। K का मान 1 रखेंगे तो 2, K का मान 2 रखेंगे तो, और 3 रखेंगे और 4 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, K में 2, L में 8, N में कितने 18 और N में कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। ठीक, कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण एवं उनकी संयोजकता लिखिए। इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है मैं अभी बताया है। ठीक है, कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2 और 4 होता है, और संयोजकता इसकी 4 होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता 4 हो गई। और सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। ठीक है, लिथियम, बोरोन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या क्रम से 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होंगे। लिथियम की 3 है और बोरोन की 5 है और तुम्हारे सल्फर की 16 है। तो संयोजकता ज्ञात करनी है इनकी, तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। लिथियम का हो गया 2 और 1, ठीक है। बोरोन का है गया 2 और 3,
और लिथियम क्या हो गया, लिथियम का हो गया 2, 8 और 6, 2, 8, 6। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या मिलेगा कि लिथियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। बोरोन के बाहरी कक्ष या संयोजक कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। और सल्फर के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो 6 तो त्यागेगा नहीं। ठीक है, जैसे लिथियम में बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 तो लेगा नहीं, इसको 7 लेने के बजाय 1 त्यागना आसान रहेगा, इसलिए 1 त्याग देता है। उसी प्रकार से जो सल्फर में बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 त्यागना तो मुश्किल है, इसलिए क्या करेगा, ये 2 ले लेगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके संयोजकता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। धन्यवाद।